आगे हम पाठ स्मृति जो कि संचयन पुस्तक का पाठ है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी ने पाठ में अपने बचपन की शरारतें और अदम्य साहस के यादों का झरोखे का वर्णन किया है। पाठ में कहानी एक ऐसी है जिसमें लेखक ने रोमांचकारी विवरण दिया है। लेखक ने बताया है कि बचपन में वो जो शरारतें करते थे उन शरारतों के बीच उनका एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें उन्होंने अदम्य साहस व जिम्मेदारी की भावना का बोध कराया था। पाठ जो है उसे आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ हुआ, बच्चों की शरारतें, खेल खेल में ही जोखिम से बाहर आना। बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बच्चे शरारती होते हैं और लेकिन खेल खेल में ही वह जोखिम भरा कार्य भी कर जाते हैं और उस जोखिम से बाहर भी आ जाते हैं। बच्चे सिर्फ शरारती भी नहीं होते हैं, बच्चे निडर भी होते हैं और अपनी निडरता से कभी कभी वह अदम्य साहस और निडरता का परिचय दे देते हैं। लेखक की वह स्मृति जो उनके अदम्य साहस का परिचय देती है। पाठ स्मृति जो है उसमें लेखक ने एक ऐसी घटना को बताया है जो उनके अदम्य साहस का परिचय देती है, जो उनकी निर्भीकता का परिचय देती है। बड़े भाई द्वारा लेखक को चिट्ठियां डाक खाने में डालने के लिए देना। पाठ के आरंभ में लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई जो हैं उनसे लेखक सबसे ज्यादा भयभीत होते थे। लेखक को भय अपने बड़े भाई से लगता था। जो उनके बड़े भाई हैं उन्होंने कुछ चिट्ठियां लेखक को दी थी कि उन्हें मक्खनपुर के डाक खाने में डाला। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर उछलते कूदते मक्खनपुर डाक खाने की ओर बढ़ गए। सर्दियों का दिन था। दोनों ने अपने कान में धोती बांधी और दोनों ने धोती में थोड़े थोड़े चन्ने बांधे और धोती के ऊपर कानों में टोपी लगा दी और उछल कूद करते हुए मक्खनपुर के डाक खाने की ओर चल पड़े। रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता था। आपकी जानकारी के लिए फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि जो बच्चे थे यानी लेखक के मित्रों की जो टोली थी, लेखक ने उसे उसमें बानर टोली बताया है। जो बानर टोली थी वो कच्चे कुएं में ढेला फेंकती थी। कच्चे कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि उस कुएं में एक सांप रहता था और सांप को जब वो ढेला लगता था तो सांप जो है उस ढेले के लगने से क्रोधित होता था और फुफकार मारता था। क्योंकि कुआं जो है कच्चा था और खाली था, इसलिए उसके फुफकार मारने की आवाज जो है वह पूरे कुएं में गूंजती थी। सिर्फ उसके फुफकार की आवाज सुनने के लिए बच्चे उस कच्चे कुएं में ढेला फेंकते थे। अब आदत के अनुसार लेखक अपने भाई के साथ मक्खनपुर की तरफ जा रहा था, तभी उसे कच्चा कुआं मिला और वो कच्चे कुएं में ढेला फेंकने के लिए गया। जैसे ही कच्चे कुएं में ढेला फेंकने के लिए वह झुका, उसके सिर से टोपी जो है उसने अपने सिर से टोपी उतारी, ये सोच कि कहीं कुएं में टोपी गिर न जाए। उस टोपी में रखी हुई सारी चिट्ठियां जो है वह कुएं में गिर गई। चिट्ठियों का कच्चे कुएं में गिरना, चिट्ठियां जो है वो कच्चे कुएं में सांप के पास गिर गई। लेखक को अब डर सता रहा था कि उसके बड़ा भाई जो है उसने चिट्ठियां डाक खाने में डालने को दी थी। अगर उसने डाक खाने में वो चिट्ठियां नहीं डाली और अपने भाई को बताया कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई तो उसे मार पड़ेगी। पर लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था, इसलिए वह बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि वह चिट्ठियों को किस प्रकार प्राप्त करे। कुएं में विषैला सांप था जो बच्चों के ढेला फेंकने से क्रोधित हो जाता था। इस बार वह लेखक के ढेला फेंकने से क्रोधित हो गया। जिस वक्त चिट्ठियां कुएं में गिरी, लेखक को यह ध्यान नहीं है कि चिट्ठियां गिरते हुए वह ढेला जो है वह सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुफकार मारी या नहीं। लेखक डर गया था और रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार चिट्ठियों को वापस प्राप्त करेगा। लेखक द्वारा कुएं से चिट्ठियां निकालने का निश्चय करना। लेखक बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसने निश्चय किया कि वह कुएं में उतरेगा, सांप को मारेगा और चिट्ठियां निकाल लेगा। लेखक जो है अपने साहस से कुएं के धरातल के आसपास मिट्टी फेंकी और सांप से भिड़ गया। सांप ने उस मिट्टी पर अपने विषैले
में दांत धंसाए। धीरे धीरे लेखक ने चिट्ठियां उठानी आरंभ की। सांप से भिड़कर उस कुएं में कुछ कार्यों के द्वारा सांप से भिड़कर लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। लेखक ने चिट्ठियों को प्राप्त कर लिया, परंतु उन्होंने सांप से भिड़ना पड़ा, लेकिन लेखक ने चिट्ठियां प्राप्त कर ली। पूर्व योजना बदलकर नई योजना बनाना। लेकिन यह सब कैसे हुआ? यह ऐसे हुआ कि लेखक ने अपनी जो पूर्व योजना बना रखी थी चिट्ठियां उठाने की और सांप से भिड़ने की, उसको उसने बदल दी और नई योजना पर कार्य किया। नई योजना बनाई। उसने पहले क्या सोचा था पूर्व योजना में कि वह कुएं में उतरेगा, सांप को डंडे से मारेगा और चिट्ठियां उठा लेगा। परंतु जब उसने कुएं में देखा तो उसका जो धरातल था वो कम था और उसमें नीचे उतरकर सांप से भिड़ना आसान नहीं था। लेखक ने क्या किया? लेखक ने कुएं में ना जाकर अब कुएं के आसपास की मिट्टी को कुएं में गिराया। कुएं में गिराने से सांप जो है वो इधर उधर जिधर मिट्टी गिर रही थी उधर अपने विषैले दांत धंसा रहा था। लेखक ने इस तरह उसकी आंखों में धूल झोंककर चिट्ठियां उठा ली और लेखक की विजय हुई। लेखक जीत गया। कुएं में उसने गिरी हुई सारी चिट्ठियां प्राप्त कर ली। यह घटना उसने और उसके भाई ने किसी को नहीं बताई। लेकिन जब लेखक जो है 10वीं कक्षा में था तो उसने अपने माँ को यह सारी घटना बताई। माँ ने घटना सुनकर सीने से लगा लिया अपने पुत्र को और वह लगातार रोती रही। क्यों? क्योंकि उसे माँ को लग रहा था कि पुत्र जो है इतने अदम्य साहस के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कार्य किया और किसी को बताया भी नहीं। माँ ने अपने पुत्र को आंचल में छिपा लिया। लेखक कहते हैं कि वह इस घटना की स्मृति को आजीवन भूल नहीं सकते। धन्यवाद।